अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज भी कुछ ऐसी क्लिप आपको दिखाऊंगा कि आप अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, एक हमारे सुन्नी भाई हैं जो कि जाने अनजाने में बनो उमैया की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि वो शियाने मुआविया में से ही है। ये इनका कमेंट देखिए, हमें भी उल्टा सीधा कह रहे हैं, हमें राफ़िज़ी बता रहे हैं और कहते हैं कि ये मुता को सही करार देता है। इस पर भी इन्होंने मुझे कई बातें कही हैं। और भाई, और एक बात आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे मुता निकाह के बारे में मालूम भी नहीं था। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे मालूम हुआ। मैंने वही निकाह किया, हमेशा वाला। अब ये मुता निकाह जो है, इस पर शिया सुन्नी में इख्तलाफ चल रहा है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जो एक निकाह किया है, हमेशा के लिए किया है, तो अब मुझे उस निकाह की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर मुसलमान वही निकाह कर रहे हैं जो हमेशा वाला होता। फिर भी उस ऑप्शन पर ये अपने उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। तो मैं आज इन्हीं लोगों की कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो बहुत से भाई नहीं जानते हैं। और कभी-कभी तो मुझे ये लगने लगता है कि कुछ सुन्नी ऐसे हैं जो वो सुन्नी हैं ही इसलिए कि वो शियाने मुआविया का सपोर्ट करते हैं, बल्कि खुद शियाने मुआविया में से ही हैं। शियाने मुआविया मतलब यजीदी हैं। तो अहले सुन्नत के जो हजरात इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको मैं आज ये क्लिप दिखा रहा हूँ। इस क्लिप को देखिए, फिर अहले सुन्नत हजरात की जो हदीस की मेन किताबें हैं, उनसे कुछ हवाले दे रहा हूँ। और आप अपने मौलवी की बात सुनना, फिर उन हदीसों को देखना, फिर आप गौर करना कि ये किस तरफ जा रहे। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ, एक हिसाब से तो दूसरे फिरके वाले तो मामूली कहते हैं, लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात के अमीर हैं। अहले सुन्नत के अमीर कहे जाते हैं। हालांकि इन्होंने किसी मदरसे से सनद नहीं ली है। कई उलमा ये भी बयान करते हैं कि ये बस 2 4 5 क्लास तक पढ़े हैं। अब वो हिंदी में पढ़े हों या उर्दू में पढ़े हों, बहरहाल मौलवी की, आलिम की, मुफ्ती की इनके पास कोई सनद नहीं है। और ये अहले सुन्नत के अमीर हैं। जो क्या कह रहे हैं, इस क्लिप को आप लोग पूरा जरूर सुनिए। तो हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दराज कामत थे। आपका रंग मुबारक सफ़ेद खूबसूरत, जबकि शख्सियत रोबदार थी। सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे, जिसके रंग के सबब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक सोने की तरह मालूम होती थी, लाइक गोल्ड। आप हलीम अंधे दारे जो सुन्नी नहीं है, वो ही सुन लोगों में सदापुर है, काम फरमाने वाले और हर हाल में इंसाफ कायम करने वाले हैं जो इस गुलामी से निकल चुके हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरत कुछ सुन्नी हैं गुलामी में जी रहे और उनको होश नहीं। इमामुल आदिलीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुआविया अरब के किस्रा है। आप सुनो तो सही है दलील। मैं ऐसा जलील नहीं हूँ जो सहाबी के बारे में दलील सुनूं। इनमें तो मौला अदी का मर्तबा जो है अमीर मुआविया से बहुत ज्यादा बड़ा है, करोड़ों गुना कहूँ तो भी कम एक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है। सहाबा की कोई बेअदबी करे, बिल्कुल नो कम्प्रोमाइज का बोर्ड मेरे पास तो लगा हुआ है। सहाबिये नबी सब सहाबियात भी तो मतलब अकीदे का मसला, जैसे सहाबा किराम के बारे में पिछले दिनों मसाइल में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र खैरियां हुआ और बाज मतलब खुल गए। वो सुन्नी ही नहीं है, उनसे बनाना ना बनाना वो तो है नहीं ना। मतलब अब जिसके घर जाना नहीं उसका पता पूछना क्या। खुदा की कसम मैं तो आपको वसीयत करता हूँ, मेरे जनाजे को हरगिज ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से चिढ़ता हो। मुझे मुझे मदीने के कुत्ते खा जाए ऐसे कंधे नहीं चाहिए। गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा और अहले बैत हो। अपना सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, वो जन्नती सहाबी है, इनका भी अपना एक मकाम है। तो इसलिए मतलब हमें तो मतलब मुझे तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़लूमियत इस हवाले से ये लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से। ये आज से नहीं, ये दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती। बस सही अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदके मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख पैदा ना हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा, वो जन्नती है। तो हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
माविया मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियां यानी दरमियानी और इसके साथ वाली मिलाकर फरमाया, तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह होगे। तो आशिकान सहाबा और अहले बैत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए वो खुद दुरूद पाक पढ़कर ईसाल सवाब कर दीजिए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि कातिब वही भी है, सहाबी भी है, इब्न सहाबी भी है, जन्नती भी है, इब्न जन्नती भी है। इनके वालिदैन भी सहाबी और सहाबिया और जन्नती। इनकी बहन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये भी सहाबिया और जन्नती है, बल्कि ये तो उम्मुल मोमिनीन भी हैं। ये मुबारक सहाबी, इनकी आज बड़ी रात है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ में इनकी याद में जुलूस की भी तरकीब थी और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा एक खुसूसी तौर पर रखा गया है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिर में इनकी न्याज भी खिलाई जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अहले सुन्नत के अमीर साहब हैं, इन्हें आप मामूली मत समझना उनके नज़रिए से। मेरी नज़र में तो इस तरह की बातों की कोई हैसियत नहीं। मामूली इसलिए नहीं कि जितने सुन्नी बरेलवी हजरात हैं, जितने हैं भारत में, तो आप उन तमाम लोगों की मस्जिदों में जाकर देखिए, जो किताब दर्स के लिए पढ़ी जाती है, वो किताब लिखने वाले यही अमीर साहब हैं। जो लोग ना जानते हो वो जान लें कि आज की डेट में जो किताब पढ़ रहे हैं तमाम बरेलवी हजरात, उस किताब के लिखने वाले यही मौलवी साहब हैं, जिस किताब का नाम है फैजान सुन्नत। तो अब आप गौर कीजिए कि जिस मौलवी साहब ने वो किताब लिखी है, उन मौलवी साहब की खुद की बातें ऐसी हैं, तो वो अवाम को क्या सिखाएंगे? अवाम तो यजीदियत की तरफ जाना ही जाना है। जब आपके अमीर ऐसे होंगे, तो फिर उन्होंने जो किताब लिखी है, तो मुमकिन है उस किताब से भी कुछ ना कुछ तासुर तो आपको मिलेगा ही। सीधी सी बात ये है। और जो इन्होंने कहा, बहुत सारी तारीफें की, उनकी नियाज भी अहले सुन्नत हजरात को खिला रहे हैं और उनका जिक्र भी कर रहे हैं और उनके नाम की कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में हो रही हैं। और इन मौलवी साहब ने कहा कि जो यजीद के अब्बू जी से बुग़्ज़ रखता है या उनसे चिढ़ता है, तो वो मेरे जनाजे में कंधा ना दे। ठीक है भैया, इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने कही। ये भी कहा कि जो सहाबी से बुग़्ज़ रखता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सुन्नी हजरात को, खासकर ज्यादातर सुन्नी हजरात को यही बताया जा रहा है कि सहाबी 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 का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मुझे भी मालूम है बड़ा होता है, लेकिन यहां पर जब यजीद के अब्बू की बात आती है, तो एक तरफ मौला अली की भी बात आ रही है ना। तो भैया अहले सुन्नत की हदीस खोलिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4131। इस हदीस में आप गौर से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें अहले बैत की खुला बुग़्ज़ जाहिर हो रही है यजीद के अब्बू से, और यजीद के अब्बू की मौजूदगी में उनका चमचा एक ऐसी बात करता है जो आज का कोई भी मुसलमान सुनना पसंद नहीं करेगा, सिवाय यजीदियों के। वो लोग तो सुन लेंगे, वो तो कहेंगे कि भैया वो बड़े लोग हैं, वो सहाबी हैं, वो सहाबी के दोस्त हैं, वो कुछ भी कह दें हम सर झुकाकर मान लेंगे। लेकिन हर आदमी नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। तो भैया उनके चमचे ने अहले बैत की बेहुरमती की। मौला हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि वो आग का अंगारा था, अल्लाह ने उसे बुझा दिया। इस तरह की बातें यजीद के अब्बू के सामने उनके चमचे करते थे। वो चमचे करते क्यों थे? चमचों को मालूम था कि मेरे जो गुरुजी हैं वो यही चाहते हैं, इसलिए चमचे भी वही बातें करते थे। तो इससे साबित हुआ कि मौला हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर जिन लोगों को खुशी हो, जिन लोगों को ये मालूम पड़ता हो कि उनकी वफात हुई है, तो उनकी वफात सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे लोगों से ये अहले सुन्नत के अमीर साहब कह रहे हैं कि लोग उनसे मोहब्बत करें। तो भैया जो आपके गुलाम होंगे, जो गधे सुन्नी होंगे, वो आपकी बातों पर आएंगे। क्या सुन्नी का मतलब ये है कि हर वक्त हर टाइम में बनु उमैया की तारीफें ही करना? आपने कहा कि जिसने सहाबी से बुग़्ज़ रखी वो मेरे जनाजे में कंधा ना दे, तो सबसे पहले सहाबी से बुग़्ज़ किसने रखी? ये बात अहले सुन्नत के लोग बता ही नहीं रहे हैं। सहाबी तो सहाबी हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं तो वो सहाबी भी हैं, अहले बैत भी हैं, शेर खुदा भी हैं, जन्नती नौजवानों के सरदारों से भी अफजल हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं। इनसे बुग़्ज़ किसने रखी? तो इनसे जो कोई बुग़्ज़ रखता है,
اور پھر یہ سنی مولوی کہیں کہ بھیا ان سے بڑی محبت کرو، تو یقین مانیے جو غلامی میں سنی حضرات جی رہے ہیں صرف وہی ان کی بات مانیں گے. کوئی عام سنی مطلب سچا سنی ان کی بات نہیں مانے گا. میں ان باتوں کو خارج کرتا ہوں. آپ ہمیں سنی سمجھو، دیوبندی سمجھو، اہل حدیث سمجھو، چاہے شیعہ سمجھو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں دیکھ بھی رہا ہوں بھارت میں ہر فرقے کے بڑے بڑے عالموں نے ایک دوسرے پر خوب فتوے لگائے ہیں، خوب فتوے لگائے ہیں. ان فتووں سے حل کیا نکلا بتائیے بھائی. مثال کے طور پہ اگر ایک فرقے والے نے کسی دوسرے فرقے والے پر کوئی فتویٰ لگا دیا، گمراہی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، تو ذرا بتائیے ہمیں جس پر فتویٰ لگایا گیا ہے اس کا کوئی کام رکا ہے کیا؟ شادی بیاہ، رہنا بسنا، کھانا پینا کچھ رکا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مولوی آپس میں ایک دوسرے پر خوب فتوے لگائے ہیں اور سب کے کام خوب آزادی سے ہو رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ان فتووں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو جب اس طرح کے اہل سنت کے مولوی اپنے بیان دیں گے تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا تو وہ میری طرح بھی بولے گا اور ہو سکتا ہے اس طرح بھی بولے. اونکنے کی ناکام کوشش کی ہے نا تو سب سے پہلے در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اسے علمی پٹا ڈالا ہے. جا کے ماں سے پوچھ کہ تو کس کی خطا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضور کے ساتھ حج اور عمرے کرتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق. اہل بیت کے دشمن ہو کے تو صحابی زادے نہیں بچ سکے، یہ پیر زادوں کی کیا اوقات ہے؟ ایک ہی شرط بیان کی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں: جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے پاک بابا، حسنین کے نانا، میرے مولا کے بڑے بھائی. ایک ہی شرط بیان کی. میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کے لیے نہ حاجی ہونا ضروری ہے، نہ علامہ ہونا ضروری ہے، نہ مفتی ہونا ضروری ہے، نہ زاہد، نہ عابد، نہ متقی، نہ پرہیزگار ہونا ضروری ہے. حضرات میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے. جی آقا. فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. پھر ایسے جواب آتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں اہل سنت کی جو حدیث کی مین کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کو اہل سنت میں سب سے اونچا درجہ حاصل ہے کہ ہاں قرآن پاک کے بعد یہ سب سے صحیح حدیث کی کتابیں ہیں. تو بھیا صحیح مسلم میں یہ حدیث آپ دیکھیے. اس حدیث میں یزید کے ابو کہہ رہے ہیں ایک صحابی رسول سے کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی کو برا بھلا نہیں کہتے. اس الفاظ سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ چیز کیوں نہیں کھاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز میں کھا رہا ہوں، اچھی سمجھ رہا ہوں، بہت بھلائی والی ہے، اور آپ اگر نہیں کھا رہے ہو تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیز کیوں نہیں کھاتے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طرح سیم آپ غور کیجئے حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ علی علیہ السلام کو برا کیوں نہیں کہتے. مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جتنے لوگ تھے ان کی پارٹی میں وہ سبھی لوگ امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو نیک جانتے تھے کہ ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا کام ہے. تو یہ جو صحابی رسول ہیں تو یہ اتنا اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ آپ مولا علی کو برا کیوں نہیں کہتے ہو، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ مولا علی کو برا نہیں کہتے. مطلب یہی ہے کہ اس وقت کے بہت سارے لوگ امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے. نئے لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ علی اتنے خراب تھے، نعوذ باللہ. تو اب ان نئے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ بھیا ہم سبھی لوگ تو امام علی کی جو برائیاں ہیں وہ اتنے خراب تھے، تو یہ باتیں لوگوں کو بتاتے ہی ہیں. تو یہ جو صحابی رسول ہیں یہ تھوڑا عمر دراز ہیں، ان کی مسلمانوں میں کافی ویلیو ہے. تو ایک بار اگر یہ بھی برا بھلا کہہ دیں تو ہماری باتوں میں مضبوطی آ جائے گی. اس لیے صحابہ رسول سے بنو امیہ برا بھلا کہلوانا چاہتے تھے مولا علی علیہ السلام کو.
تو اس طرح کی مانسکتا والے جو بھی لوگ ہیں تو میں ان سے باتوں میں ٹکراؤ رکھوں گا، مناظرہ کر بھی لوں گا، اور کئی لوگوں نے مجھ سے باتیں کی بھی ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معاملے میں اہل سنت کے کئی مولوی مجھ سے ٹکرا چکے ہیں، اور پھر ایک دو دن میں مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، کیونکہ اس طرح کی میں نے باتیں رکھی ہیں۔ تو زیادہ تر مولوی حضرات جو طبیعت سے مجھ سے بھلے ہیں تو ایک دو چار دن کے لیے ان کی طبیعت بگڑ ہی گئی ہے، اور یہ بات میرے جو خاص ساتھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس ٹاپک پر آپ جس سے باتیں کیے ہو تو ان کی طبیعت بگڑ چکی ہے۔ تو اس طرح کئی بار ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی ہے، پھر میں نے ان کو دیکھا، حال چال پوچھا تو کہے بھیا ٹھیک ہے، پھر میں تھوڑا سا محبت کرتا ہوں، نرم ہو جاتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میری باتیں غلط تھیں۔ اس لیے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ بھائی آپ سمجھیے، اگر آپ غلط ٹریک پر چلو گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر آپ کے لگ جائے گی۔ کبھی کسی کے سامنے آپ نے بات کر دی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن ہر جگہ اگر وہی بات آپ اپناؤ گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر آپ کے لگ جائے گی بھیا۔ تو یہ حقیقت ہے اہل سنت کے کچھ بھائیوں کی، اس لیے مجھے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔